बंगाल की खबर के साथ, जहां हो रही हिंसा के बाद अब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग रखी गई है। बीजेपी ने हिंसा की सीबीआई जांच की मांग भी उठा दी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। परसों रविवार को आए नतीजों के बाद बंगाल में अलग अलग जगह हुई हिंसा में कई बीजेपी समर्थकों की जान चली गई है। इसको लेकर बीजेपी कल एक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच गए हैं। कल कोलकाता में वो इस धरने में हिस्सा होंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग है बीजेपी की। इसके अलावा जो कुछ हिंसा और हिंसक घटनाएं पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आने के बाद हुई हैं, उसकी सीबीआई जांच की मांग भी बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में रखी है। और पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर कल बीजेपी देश भर में धरना प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया है। कल बीजेपी देश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले का विरोध जताने के लिए बीजेपी देश भर में कल विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। हालांकि इस दौरान यह भी कहा जा रहा है कि कोविड नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन बीजेपी कल धरना देगी। इस बात का ऐलान खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे हैं। कल भी वो वहीं रहेंगे और बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। कोलकाता में जेपी नड्डा धरने पर बैठेंगे। कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जब रिजल्ट आए हैं उसके बाद से लगातार अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें हैं। कई बीजेपी समर्थकों की हत्या टीएमसी पर बीजेपी ने लगाया है और उसके बाद अब इसके विरोध में कल देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता धरना प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच गए हैं। कल कोलकाता में वो इस धरने में शामिल होंगे। तो जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे हुए हैं। तमाम उन जगहों पर दौरा कर रहे हैं जहां जहां बीजेपी समर्थकों पर हमले की खबर है। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। कल भी वो पश्चिम बंगाल में रहेंगे। कोलकाता में बीजेपी के धरने में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। कई बीजेपी समर्थकों की इसमें जान भी गई है। बीजेपी ने इस हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना है। जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे हुए हैं, अपने तमाम समर्थकों कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जो इस हिंसा में पीड़ित लोग हैं उनसे भी मुलाकात करने पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है और संतावना तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर इस वक्त अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और मीडिया से बातचीत में जेपी नड्डा ने टीएमसी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले में टीएमसी का हाथ है। टीएमसी को घेरते उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में टीएमसी को विश्वास नहीं है। बंगाल में तानाशाही चल रही है। टीएमसी के गुंडे ही हिंसा फैला रहे हैं। यह बयान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से आया है। के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको
व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है।